आज की इस वीडियो में हम न्यू वर्ड्स सीखने वाले हैं। 40 वर्ड्स हम यहाँ सीखेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और न्यू वर्ड्स सीखते रहिए। फर्स्ट इज स्किप। स्किप मीन्स होता है छोड़ देना। जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ तो एड्स छोड़ देती हूँ। एड्स छोड़ देती हूँ किस तरह कहेंगे? आई स्किप एड्स। मैं एड्स छोड़ देती हूँ। When I watch YouTube videos, जब मैं YouTube की वीडियोस देखती हूँ। नाश्ता मत छोड़ो, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कोई भी चीज मत छोड़ो तो डोंट स्किप का आप यूज करेंगे। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, तो क्या समझा आपने कि स्किप का मीनिंग होता है छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड इज विजडम। विजडम अकल, बुद्धि। क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? किस तरह कहेंगे क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? डोंट यू हैव एनी विजडम। डोंट यू हैव एनी विजडम। ओके, क्या तुमने अपनी अकल बेच दी है? हैव यू लॉस्ट योर विजडम या फिर हैव यू सोल्ड योर विजडम, इस तरह बोले। ज्ञान अनुभव से आता है, किस तरह आप कहेंगे? विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट फ्रॉम एज। केवल उम्र से नहीं, केवल के लिए जस्ट लगा है, नॉट जस्ट फ्रॉम एज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। आपका क्या इरादा है? व्हाट्स योर इंटेंशन? मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। माई इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट यू। ओके, हर्ट ठेस पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। ओके, वेल विशर्स, शुभ चिंतक, जो हमारा अच्छा चाहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेल विशर्स। मेरे माता पिता मेरे शुभ चिंतक है। माई पेरेंट्स आर माई वेल विशर। मेरे टीचर्स मेरे शुभ चिंतक है। इसे किस तरह कहेंगे? आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। क्या आप भी मेरे शुभ चिंतक है? क्या पहला आ रहा है? तो आर पहला आ जाएगा। आर यू ऑल्सो माई वेल विशर? नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट लगभग। इसकी लागत लगभग कितनी होगी? हाउ मच विल इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली? अनुमानित, मतलब एक एस्टिमेट आप पूछ रहे हैं कि लगभग कितनी होगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 5,000 रुपए होगी। तो किस तरह कहेंगे? द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ इट विल बी अराउंड 5,000 रुपीज। प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट मीन्स कुशल, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड जिसे होता है उसको हम प्रोफिशेंट बोल सकते हैं। मेरी माँ खाना पकाने में कुशल है, बहुत एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं। तो किस तरह कहेंगे? मेरी माँ खाना पकाने में कुशल है। माई मदर इज प्रोफिशेंट इन कुकिंग। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप अंग्रेजी बोलने में कुशल बने। मैं आपसे चाहती हूँ ना, तो मैं किस तरह कहूंगी? आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी प्रोफिशेंट। बी मतलब बनना और प्रोफिशेंट कुशल। आई वॉन्ट यू टू बी प्रोफिशेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, कन्वीनियंट आरामदायक। कन्वीनियंट आरामदायक, यह कमरा मेरे लिए आरामदायक है। दिस रूम इज कन्वीनियंट फॉर मी। क्या यह स्थान आपके लिए आरामदायक है? स्थान मीन्स प्लेस, तो क्या पहले है? इस पहले आ जाएगा। इज दिस प्लेस कन्वीनियंट फॉर यू? ओके, चलिए आगे देखते हैं। टॉलरेट। टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी काम नहीं कर सकते तो कांट का यूज करते हैं। आई कांट टॉलरेट यू। आई कांट टॉलरेट यू। वह तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वह नहीं कर सकती मीन्स लड़की है तो शी का यूज करेंगे। शी कांट टॉलरेट, वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी कांट टॉलरेट तेज आवाज, अ लाउड नॉइज। शी कांट टॉलरेट अ लाउड नॉइज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डेलिकेट, नाजुक। यह फूलदान बहुत नाजुक है। दिस वॉज इज वेरी डेलिकेट। इसे सही से पकड़ो, सावधानी से पकड़ो। सो इसीलिए होल्ड इट केयरफुली। होल्ड इट, होल्ड पकड़ना, केयरफुली ध्यान से। दिस वॉज इज वेरी डेलिकेट, यह वॉज बहुत नाजुक है। सो होल्ड इट केयरफुली, इसे ध्यान से पकड़ो। वह बहुत नाजुक है। अगर लड़का है तो ही इज वेरी डेलिकेट और लड़की है तो शी इज वेरी डेलिकेट।
मेजोरिटी ज्यादातर, मेजोरिटी ज्यादातर, ज्यादातर लोग या अधिकांश लोग न्याय चाहते हैं। ज्यादातर लोग या अधिकांश लोग, इसको किस तरह कहेंगे? मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट चाहते हैं जस्टिस न्याय, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट जस्टिस। ओके, अधिकांश छात्र आपको जानते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, तो किस तरह कहेंगे? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नो यू, मेजोरिटी ज्यादातर के लिए यूज करते हैं। सुपीरियर बेहतर, उसके पास बेहतर ज्ञान है। पास में कोई भी चीज होती है तो हैज का यूज करेंगे ही के साथ। ही हैज, उसके पास है, क्या है? सुपीरियर नॉलेज, ही हैज सुपीरियर नॉलेज। ओके, आगे देखिए, तुम मुझसे बेहतर हो, तुम मुझसे बेहतर हो, यू आर सुपीरियर टू मी। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको कि सुपीरियर के साथ हमेशा आप टू का यूज करते हैं, देन का नहीं करते। यू आर सुपीरियर टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्लाइटली थोड़ा सा, स्लाइटली थोड़ा सा, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। घबराया हुआ मीन्स नर्वस, किस तरह कहेंगे मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ? आई एम स्लाइटली नर्वस, आई एम स्लाइटली नर्वस। यह केक थोड़ा मीठा है, मीठा स्वीट, दिस केक इज स्लाइटली स्वीट। स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा सा, जैसे मैं थोड़ा ही थकी हुई हूँ। अब आप इसे ट्रांसलेट करिए और बताइए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बाइटिंग मीन्स नाखून चबाना, अपने नाखून मत चबाओ या अपने नाखून मत काटो। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स, नाखून चबाना अच्छी बात नहीं है। बाइटिंग नेल्स इज नॉट गुड हैबिट। ओके, बाइट नेल्स नाखून चबाना। प्रोवोक भड़काना, उसे मेरे खिलाफ मत भड़काओ। डोंट प्रोवोक हिम, अगर लड़की है तो यह हर आ जाएगा, डोंट प्रोवोक हर। मेरे खिलाफ अगेंस्ट मी, डोंट प्रोवोक हिम अगेंस्ट मी, वह तुम्हें भड़का रही है। अब काम हो रहा है तो इज एम आर के साथ आप आईएनजी फॉर्म यूज कर देते हैं, तो क्या कहेंगे? शी इज प्रोवोकिंग यू, उसकी बातों में मत आओ। डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स, गेट इनटू वर्ड्स का मतलब होता है बातों में आ जाना। डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स, उसकी बातों में मत आओ। नरिश, पालन पोषण, पालन पोषण करने को क्या बोलते हैं? नरिश, यहाँ करना और आ जाएगा, पालन पोषण करना। ओके, हमारे माता पिता हमारा उचित पालन पोषण करते हैं, अच्छे से पालन पोषण करते हैं, तो किस तरह कहेंगे? आवर पेरेंट्स नरिश अस प्रॉपरली। ओके, अपने बच्चों को सही से पालिए, नरिश योर चिल्ड्रन प्रॉपरली। रिपेंट पछताना, रिपेंट पछताना, होना था हो गया, अब मत पछताओ। जो होना था whatever had to happen has happened, हो गया। डोंट रिपेंट नाउ, अब मत पछताओ। अब पछताना बेकार है, कोई भी चीज बेकार है उसको कहते हैं इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस टू रिपेंट नाउ। डिनाई मना करना, डिनाई मना करना, वहां जाने से इनकार मत करो, मत करो कोई भी काम तो डोंट का यूज करते हैं। डोंट डिनाई टू गो देयर, डोंट डिनाई टू गो देयर। तुम मेरे शुभचिंतक हो, मैं आपकी मदद के लिए इनकार नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे शुभचिंतक हैं, यू आर माई वेल विशर। शुभचिंतक मीन्स जो हमारा अच्छा चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। मैं आपकी मदद के लिए इनकार नहीं कर सकती हूँ, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कांट का यूज करते हैं, तो आई कांट डिनाई, आई कांट डिनाई टू हेल्प यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। करेज हिम्मत, करेज हिम्मत, हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हैव करेज। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, क्या तुम में हिम्मत नहीं है? डोंट यू हैव करेज। ब्लंट मीन्स होता है मुंहफट, वह मुंहफट है, ही इज ब्लंट, ही इज ब्लंट, वह कुछ भी कह सकती है,
शी कैन से एनीथिंग। इसे हैंड टू हैंड आप लर्न करते हुए चलिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। गिव अप मीन्स होता है हार मान लेना। कड़ी मेहनत करते रहो, कभी हार मत मानो। कोई भी काम करते रहो तो गो ऑन का यूज करते हैं। गो ऑन वर्किंग हार्ड, कभी हार मत मारो। नेवर गिव अप, कभी नहीं नेवर। और हार मानना गिव अप, नेवर गिव अप हो जाएगा। गो ऑन वर्किंग हार्ड, नेवर गिव अप। हार मान लेना समाधान नहीं है। गिविंग अप इज नॉट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं एडमायर, तारीफ करना या फिर प्रेस, तारीफ करना। प्रेस भी बोलते हैं, एडमायर भी बोलते हैं। मैं सच में आपके काम की बहुत तारीफ करती हूँ। सच में रियली, आई रियली एडमायर, तारीफ करती हूँ, मैं सच में तारीफ करती हूँ। आई रियली एडमायर योर वर्क। किसी की झूठी तारीफ मत करिए। डोंट एडमायर एनीवन फॉल्सली। फॉल्सली मतलब झूठी, गलत तरीके से, जो वो है नहीं आप वो बता रहे हैं। मिसगाइड, रास्ता भटकाना, बहकाना। मुझे गलत जानकारी से भ्रमित मत करो। डोंट मिसगाइड मी विथ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं तो भटकाइए भी मत। इफ यू कांट गाइड एनीवन देन डोंट मिसगाइड हिम। हिम है, लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर आप यूज कर देंगे। प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि कल बारिश होगी। द वेदर प्रेडिक्शन सेज, मौसम की भविष्यवाणी कहती है, कैसे कहेंगे? द वेदर प्रेडिक्शन सेज इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो। क्या आप भविष्यवाणी में यकीन करते हैं? यकीन करना बिलीव। डू यू बिलीव इन प्रेडिक्शन? एपोलोजाइज, माफी मांगना। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एपोलोजाइज टू यू, आई मेड अ मिस्टेक, आई एपोलोजाइज टू यू। बैठक में देर से आने के लिए माफी मांगी। ही एपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। बैठक मीन्स मीटिंग, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीड, लालच। लालच बुरी बला है। ग्रीड इज अ बैड थिंग। यह लालच तुम्हें जहन्नुम ले जा सकता है। दिस ग्रीड, यह लालच, दिस ग्रीड कैन लीड यू टू हेल। लीड मतलब ले जाना, ओके। यहाँ लीड का मीनिंग ले जाने से है, हेल जहन्नुम को बोलते हैं। दिस ग्रीड कैन लीड यू टू हेल। वर्थ, लायक। आप सच में इस जॉब के लायक हो। यू आर वर्थ फॉर दिस जॉब। यह पुराना फूलदान बहुत पैसों के लायक है, मतलब इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। दिस एंटिक वाज इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, ओके। क्या इस नए शौक में समय लगाना उचित है? उचित है, ठीक है, लायक है, इसके लिए भी आप वर्थ यूज करेंगे। इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस न्यू हॉबी? रेवेंज, बदला। रेवेंज, बदला, ओके। उसने अपने दुश्मन से बदला लेने का निश्चय किया। निश्चय किया मीन्स डिसाइड। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। तुमने मुझे धोखा दिया है। यू हैव बिट्रेड मी। आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लूंगी। आई विल टेक रिवेंज ऑन यू। इनफैक्ट, सच में, सच में मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाए। सच में, इसके लिए इनफैक्ट यूज करेंगे। इनफैक्ट, सच में। आई वांट यू, मैं आपसे चाहती हूँ। आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना, ओके। सच में मैंने ऐसा नहीं कहा। सच में, इनफैक्ट मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिडंट से दैट। इमिटेट, नकल करना। बच्चे को अपने पसंदीदा कार्टून पात्रों की नकल करना पसंद है। बच्चा आए तो द चाइल्ड आ जाएगा। एक है तो लाइक में एस लग जाएगा, लाइक्स। द चाइल्ड लाइक्स टू इमिटिएट। इमिटिएट, नकल करना। हिज फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं। दूसरों की नकल मत करो, अपने रास्ते अपने आप बनाओ। दूसरों की नकल मत करो, किस तरह कहेंगे?
डोंट इमिटेट अदर्स, अपने रास्ते अपने आप बनाओ। मेक योर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाओ। ओके, अपना खुद का रास्ता बनाओ, इसका मतलब ये भी हो सकता है। वायलेंस, हिंसा, एक दूसरे के लिए बुराई रखना, नफरतें रखना, उसको हिंसा बोलते हैं, बेरहमी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। वह समुदाय में हिंसा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वह मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो हम दे का यूज करेंगे। दे आर वर्किंग, वह कर रहे हैं। दे आर वर्किंग टू प्रिवेंट वायलेंस इन द कम्युनिटी। अलूजन, वहम, अलूजन, वहम, यह कुछ भी नहीं बस तुम्हारा वहम है। दिस इज नथिंग जस्ट योर अलूजन, वहम में मत जियो, हकीकत को समझो। डोंट लिव इन अलूजन, अंडरस्टैंड द रियलिटी। रैंडम, बिना सोचे समझे, यह मेरी एकदम ली हुई फोटो है, कहते हैं ना दिस इज माई रैंडम पिक। एकदम ली हुई, बिना सोचे समझो, तो उसके लिए रैंडम यूज करते हैं, दिस इज माई रैंडम पिक। हमने लॉटरी के लिए बिना सोचे समझे संख्या चुनी। वे पिक्ड अ रैंडम नंबर फॉर द लॉटरी। रैंडम मतलब एकदम से उठा लिया, कोई भी चीज एकदम से किया, उसके लिए रैंडम यूज करते हैं। ह्यूमिलिएट, किसी की बेइज्जती करना, दूसरों के सामने किसी को बेइज्जत करना सही नहीं है। सही नहीं है, इट्स नॉट राइट या इट्स नॉट प्रॉपर का यूज कर देते हैं आप। इट्स नॉट राइट टू ह्यूमिलिएट समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, मैं कभी भी किसी की बेइज्जती करना नहीं चाहती हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट एनीवन। डिजी या गिडी, इसका मतलब होता है चक्कर। मुझे बैठने दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिजी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यू आर नॉट फीलिंग वेल, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। यू विल गेट डिजी या यू विल फील डिजी भी बोल सकते हैं। आराम करो, टेक सम रेस्ट। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, मीन्स मक्खन लगाना जिसे हम बोलते हैं। उसने पदोन्नति के लिए अपने बॉस की चापलूसी करने की कोशिश की। He tried to flatter his boss to get a promotion. चापलूसी मत करो, मुझे चापलूसी पसंद नहीं। Don't flatter, I don't like flattering. obsession, जुनून, obsession, जुनून, आपको इंग्लिश सीखने का जुनून होना चाहिए। You must have obsession with learning English. मुझे तुम्हारा जुनून सवार है। I have an obsession with you. गिल्टी, दोषी, गुनहगार, वह गुनहगार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ही इज गिल्टी, ही शुड बी पनिश्ड। मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ। आई एम नॉट गिल्टी, आई एम इनोसेंट। जस्टिफाई, सही साबित करना, जो आप बोल रहे हैं उसे सही साबित करो। जस्टिफाई, सही साबित करो, व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हो। आपको अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सच बोल रहे हैं। आपको अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर सेल्फ, मुझे पता है, आई नो, आप सच बोल रहे हैं। यू आर टेलिंग द ट्रुथ। प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले करने योग्य काम, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, उसके लिए प्रायोरिटी यूज़ करते हैं। आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किस तरह कहूँगी, यू आर माई प्रायोरिटी। आपको इंग्लिश सिखाना मेरा सबसे पहला काम है। सबसे पहले काम के लिए भी प्रायोरिटी यूज़ करेंगे। इट्स माई प्रायोरिटी टू टीच यू इंग्लिश। रिलाय, भरोसा करना, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आई कांट रिलाई ऑन यू, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं। क्या पहले है तो डू पहले आ जाएगा। डू यू रिलाई ऑन मी। इन सभी वर्ड्स का यूज़ कर कर आप सेंटेंसेस बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट है कमेंट कर कर मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए।